नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। 1 जून को 70 घोषी लोकसभा में चुनाव है। आज 29 हो गया, 30 और 31 2 दिन का समय बचा है। 30 जून शाम 4 बजे चुनाव थम जाएगा। आज पूरा कनाट पिछले 26 तारीख से 70 घोषी लोकसभा में है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आज रसड़ा में अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, भूपेंद्र चौधरी जी मऊ में आ रहे हैं। यानी पूरी कनात जो है 70 घोषी लोकसभा में लगा दिया गया। किसी भी सूरत में यह प्रतिष्ठापरक सीट को बीजेपी अपने सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार अरविंद राजभर को जितवाना चाहती है। इसी क्रम में अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला अध्यक्ष और 70 घोषी लोकसभा के प्रभारी मुन्ना दुबे जी। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं मुन्ना दुबे जी से कि किस तरह से इस डगर को पार किया जाएगा। 70 घोषी लोकसभा जो है बहुत ही प्रतिष्ठापरक सीट बनती जा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा ताकत झोंक रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी अपना ताकत झोंकने में पीछे नहीं है। अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, धर्मेंद्र जी, शिवपाल और रामगोपाल जी सभी लोग जो है 70 घोषी लोकसभा में आ चुके हैं राजू राय को जिताने के लिए। और यहाँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए हैं और दोनों लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप 70 घोषी लोकसभा के प्रभारी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं और आपके देखरेख में चुनाव लड़ा जा रहा है। ये चुनाव कितना कठिन है? कठिन ही है हमारे लिए। इस बार चुनाव सरल हो गया है जी। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ती थी और वह संयुक्त लड़ते थे, जिसके नाते वो जीत चुके थे। इस बार तो हमारी संख्या ज़्यादा है और वह अलग लड़ रहे हैं। सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल है, अपना दल है, निषाद पार्टी है और जिस दल के प्रत्याशी हमारे डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, वह पार्टी हमारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। अर्थात 4-5 दल हमारे साथ हैं। हम तो इस बार हर हालत में उनसे बहुत भारी हैं। भारी वोटों के अंतर से हम जीतने वाले हैं। सैफई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम जो है सैफई और कन्नौज के बाद अगर कोई सीट जीत रहे हैं तो सीट जीत रहे हैं। अब वह तो यह भी कहते हैं कि आने वाले कल में हम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो वो पूरी कल्पना, उसको क्या कहा जा सकता है। वह ये भी बोलते हैं कि हम 80 में 80 जीत सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। तो यह मन को संतोष देने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ये सब अनावश्यक बयान है। इससे भारतीय जनता पार्टी के मन पर, न जनमानस के मन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। यह सरासर मिथ्या प्रवचन है और कुछ नहीं। अभी जो है ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के बड़ी नाराजगी थी 2 वर्गों में, वो नाराजगी खत्म हो गई है। ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के यह चुनाव नहीं है। यह चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता के ध्यान में है कि या तो ये जीतें या भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी था वो जीतता। सबको वोट देना है प्रधानमंत्री जी को, सबको प्रधानमंत्री जी को ही बनाना है देश का प्रधानमंत्री। इस नाते यह चुनाव ओम प्रकाश राजभर का नहीं है। यह चुनाव जो घोषी का माननीय प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद डैमेज कंट्रोल हो गया है। योगी जी का भी प्रोग्राम रानीपुर में लगा था। हमारे यहाँ वैसे कोई डैमेज था नहीं। मैं सोचता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद यहाँ पर स्थिति और सुदृढ़ हुई है। कार्यकर्ताओं में एक मंगलमय वातावरण है, उत्साह का वातावरण है। जनता में और विश्वास हो गया है। यह जो एनडीए के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, जिसके पिता ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनके बयान से कुछ लोगों में नाराजगी और प्रतिक्रिया हुआ करती थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद लोगों के मन में भरोसा हो गया कि नहीं, इन दोनों लोगों का भरपूर आशीर्वाद है प्रत्याशी पर। इस नाते सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ जो है एक वर्ग विशेष सीट को भी लॉन्च करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार ब्राह्मण जो है बीजेपी के साथ या अरविंद राजभर के साथ जाएंगे?
मैं सोचता हूँ अरविंद, फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, अरविंद राजभर जी या ओम प्रकाश राजभर जी, यह विषय नहीं। इस बार कहीं देश में कोई सांसद लड़ता है, यह उसका निजी विषय नहीं है। यह चुनाव तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश जो है प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। इसलिए समूचे देश में प्रधानमंत्री को लक्ष्य मान करके जनता वोट करेगी। कौन प्रत्याशी है यह किसी के इस नाते डॉक्टर अरविंद राजभर जी या ओम प्रकाश राजभर जी को ध्यान में न रख करके प्रधानमंत्री को लक्ष्य मान करके जनता वोट करेगी। अनुप्रिया पटेल ने जब राजा भैया को अप्रत्यक्ष नाम तो नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि अब राजा जो है किसी रानी के पेट से नहीं पैदा होते, ईवीएम से पैदा होते हैं। और राजा भैया ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि ईवीएम से जो है सेवक पैदा होते हैं और 5 साल के लिए पैदा होते हैं। उसके बाद अरविंद राजभर ने भी अनुप्रिया पटेल के ओम प्रकाश राजभर ने भी अनुप्रिया पटेल की बातों को दोहराया था। देखिए, मैं इसको ये कहूँगा कि राजा भैया ने जो बयान दिया था बहुत सही दिया था। अब इन्होंने जो बयान दिया था कि ईवीएम से राजा नहीं अब होगा, ऐसा बयान उनका है, तो ईवीएम से कभी भी राजा नहीं हुआ करता नहीं। अनुप्रिया पटेल जी ने यह कहा था कि अब कोई राजा नहीं है, अब राजा ईवीएम से पैदा होते हैं। तो बिल्कुल सही, अब सही स्टेटमेंट है। राजा जैसा शब्द तो नहीं मैं प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि ईवीएम से ही देश का नेतृत्व करता अब आएगा, देश का वह सबके दुख। लेकिन कुंडा में आज भी राजा भैया को लोग राजा मानते हैं। वो राजा हैं, पूरी कनात लगी हुई थी, उसके बाद भी वो निर्दल चुनाव लड़ करके जीत जाते हैं। राजा भैया राजा हैं, रामनगर के राजा राजा हैं। आज भी देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राजा के रूप में जनता आदर देती है। उसका वजह है उनके अंदर वह आचरण चरित्र है, जनमानस का, जनता का, गरीब का ध्यान देना और आदर करना, सम्मान करना। इस नाते जनता भी उनको राजा मानती है और राजा भैया राजा हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर राजा है तो उनको राजा कहना चाहिए। इस बात से बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है? कहीं नुकसान नहीं है। राजा भैया को राजा कहने पर क्या किसी को नाराज नहीं। राजा भैया के खिलाफ जो टिप्पणी अनुप्रिया पटेल ने किया था, और राजा भैया जाकर के मिर्जापुर में उनके खिलाफ प्रचार किए, लोग कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ और शामली की सीट बीजेपी हार रही है। खैर, ये 4 तारीख को तय होगा कि राजा भैया का कितना बड़ा प्रभाव रहा है। मैं इतना कहूँगा, अनुप्रिया पटेल हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इन्होंने जो कहा है वह भी सत्य है और राजा भैया ने जिस सेंस में कहा है वह भी सत्य है। अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश जी ने अगर ये कहा कि नहीं भाई, राजा ईवीएम से देश का सेवक, देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री, देश का ऐसा पैदा होता है, गलत तो है नहीं। और राजा भैया ने कहा कि भाई पहले राजा हुआ करते थे, अब ईवीएम से राजा नहीं होंगे, यह भी सही है। राजा तो राजा हुआ करता था, ईवीएम से राजतंत्र अगर आज होगा तो फिर प्रजातंत्र का क्या मतलब है? ईवीएम से प्रजातंत्र प्रस्थापित होगी और पहले राजा जो हुआ करते थे उससे राजतंत्र प्रस्थापित होता था। वो क्या सी चीजें बनी? आज राजतंत्र प्रस्थापित नहीं है, आज प्रजातंत्र प्रस्थापित है। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, 70 कोसी लोकसभा आपको जिताना है, इसलिए कि आप यहाँ के प्रभारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। हो सकता है कि ये चुनाव आपके लिए अंतिम चुनाव हो। अब आपकी अवस्था भी राजनीति से जिस तरह से 70 साल के बाद रिटायरमेंट का मामला चल रहा है, प्राय मुझे देख करके ऐसा लोग प्रतीत करते हैं और बोल देते हैं इस प्रकार की। मैं कभी भी मन से वृद्ध नहीं, मन से कभी भी कमजोर अपने को सिद्ध नहीं करता हूँ। वृद्ध तो होना एक रोग है, हमारे वैज्ञानिक उसको रोग मानते हैं, ये कोई अवस्था नहीं है। हमारा चौथापन होता है जिसमें हम ईश्वर को याद करते हैं, समय निकालते हैं। लेकिन मन अगर आपका सुदृढ़ है तो काम करने में कोई 24 के बाद 29 का भी लोकसभा आप देखेंगे। मैं जब तक जीवित रहूंगा, राजनीतिक बिंदु पर पार्टी मुझे जो भी काम करने के लिए कहेगी, कुछ काम दौड़ के करूंगा, कुछ बैठ के करूंगा, कुछ मन से करूंगा, लेकिन पार्टी का काम दिल दिमाग से आप काम करते हर तरह से करूंगा। तो बड़ी जिम्मेदारी है 70 कोसी लोकसभा को लेकर, बहुत कठिन है पनघट की जगह। हर प्रकार से इस बार भगवान की भी कृपा है, जनता की भी कृपा है, राजनीतिक समीकरण है, इसलिए डॉक्टर अरविंद राजभर जी जीतेंगे और एनडीए को 100% सफलता मिलेगी। यानी इस जीत का जश्न आप मनाएंगे और ये जीत का जो है क्या कह सकते हैं, उसको आपके खाते में जाएगा। इस जीत का जश्न हम नहीं, पूरी जनता मनाएगी, पूरा देश मनाएगा, पूरा देश मनाएगा।
पूरा देश। तो आप सुन रहे थे मुन्ना दुबे जी को। मुन्ना दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष रहे हैं और 70 कोसी लोकसभा के चुनाव प्रभारी हैं। और भले आप जो है जब मैंने कहा कि अभी आपका अंतिम चुनाव हो सकता है, 29 का चुनाव आप न देखें, उस समय आपकी अवस्था और जर्जर हो चुकी होगी, तो कहा कि 29 का भी चुनाव देखूंगा। मैं मन से कभी वृद्ध नहीं हो सकता, दौड़ के काम करूंगा, बैठ के काम करूंगा, मन और दिमाग से काम करूंगा। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज।